नमस्ते, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ब्रह्मगीत गाइडेंस नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के टॉपिक न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भ अवस्था के दौरान पोषण। यहाँ से नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, CHO, DSSB और ANM में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ से इन सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, यानी गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला कितना वेट गेन करती है, यानी उसका वजन कितना बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन है 8 to 10 kg, यानी 8 से 10 किलो। दूसरा ऑप्शन है 9 से 12 किलो। तीसरा ऑप्शन है 10 से 14 किलो। चौथा ऑप्शन है 11 से 16 किलो। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, एक गर्भ अवस्था के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला का जो सामान्यतः वजन बढ़ता है वो 9 से 12 किलो बढ़ता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू, यानी कि हमको ब्रेस्ट फीडिंग कब तक देना चाहिए या मिनिमम किस समय तक देना चाहिए। तो दे रखा है इसमें ऑप्शन पहला 3 मंथ, ऑप्शन दूसरा 6 मंथ, ऑप्शन सी 10 मंथ और ऑप्शन डी 12 मंथ। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 6 मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ इन्फेंट कैन बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ, यानी किसी इन्फेंट को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 6 मंथ, दूसरा ऑप्शन है 9 मंथ, तीसरा ऑप्शन है 10 मंथ और चौथा ऑप्शन है 12 मंथ। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी 12 मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, यानी गर्भ अवस्था के दौरान कितनी प्रोटीन आवश्यक है। तो आपने जब प्रोटीन टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पढ़ा होगा रिक्वायरमेंट। तो उसका एक फार्मूला है 1 ग्राम पर kg पर बॉडी वेट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है आपको वो दे रखा है 60 ग्राम प्रोटीन, दूसरा दे रखा है 14 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 32 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 75 यानी 75 ग्राम। तो गर्भ अवस्था के दौरान कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो सही ऑप्शन होगा 75 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द एडिक्वेट इंटेक ऑफ कैल्शियम, यानी मिलीग्राम पर डे फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, यानी गर्भ अवस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन है 1100 मिलीग्राम पर डे, यानी 1100 मिलीग्राम पर डे। ऑप्शन बी है 1000 मिलीग्राम पर डे। ऑप्शन सी है 1200 मिलीग्राम पर डे। ऑप्शन डी है 1300 मिलीग्राम पर डे। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा 1000 मिलीग्राम पर डे, यानी 1000 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट बात करते हैं विच डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद चिलियोसिस, यानी कि चिलियोसिस किस की कमी से होता है। तो यहाँ पर हम बात विटामिन की कर रहे हैं, तो विटामिन के से चिलियोसिस होता है, विटामिन सी से होता है, या विटामिन बी से होता है, या विटामिन डी से होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन बी। देखिए, अगर आपको हमारे विस्तृत नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट और आपके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मेनी कैलोरीज आर रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, यानी कि स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ए है 2500 कैलोरी, ऑप्शन बी है 3000 कैलोरी, ऑप्शन सी है 2000 कैलोरी, ऑप्शन डी है 1500 कैलोरी।
तो स्तनपान कराने वाली महिला के लिए एवरेज कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही ऑप्शन है 2500 कैलोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच न्यूट्रिएंट्स इज ऑफन गिवन टू इन्फेंट एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय बच्चे को कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराया जाता है? तो इसमें है प्रोटीन जन्म के समय, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो जब बच्चा जन्म लेता है एट ए बर्थ, जन्म के समय कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन के बच्चे को दिया जाता है एट ए बर्थ। क्यों दिया जाता है? तो आपने पढ़ा होगा कि विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है, और विटामिन के का जो सिंथेसिस होता है वो हमारी इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, और जन्म के समय बच्चे की जो इंटेस्टाइन होती है वो स्टेराइल होती है, तो इसलिए विटामिन के सिंथेसिस नहीं हो पाता, बन नहीं पाता, तो बच्चे को एडिशनल रूप से विटामिन के दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मेनी टाइम्स ए डे डू न्यूबॉर्न्स जनरली नीड टू फीड, यानी कि एक न्यूबॉर्न को सामान्यतः कितनी समय फीडिंग करानी चाहिए, या एक जन्म के समय एक न्यूबॉर्न बेबी को सामान्यतः कितने टाइम्स ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 5 to 6 टाइम, ऑप्शन बी है 3 to 4 टाइम्स, ऑप्शन सी है 8 to 12 टाइम्स, और ऑप्शन डी है 9 to 10 टाइम्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8 to 12 टाइम्स, यानी एक बच्चे को लगभग 8 से 12 बार ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच फूड आर ए गुड अल्टरनेटिव फॉर दोज हु डू नॉट लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, विच फूड आर गुड अल्टरनेटिव फॉर दोज हु डोंट लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, यानी जो दूध पीना पसंद नहीं करते उनके लिए कौन सा अल्टरनेटिव फूड रहेगा? तो इसमें है एग, पीनट बटर एंड ड्राइड बीन्स, ऑप्शन बी है पास्ता, राइस एंड पोटैटोज, ऑप्शन सी है फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन ब्रेड, और ऑप्शन डी है क्रीम, सोप्स, पुडिंग्स एंड लो फैट चीज। तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन शुड फॉलो ए डाइट, प्रेग्नेंट वुमेन कौन सी डाइट फॉलो करती है? प्रेग्नेंट वुमेन शुड फॉलो ए डाइट, प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? कंसिस्टिंग मेनली ए डेली प्रोडक्ट, दूसरा दैट कंटेन नो फैट, यानी कि उसमें कोई फैट नहीं होना चाहिए, दैट न्यूट्रिएंट्स कंसिस्टिंग ऑफ वैरायटी ऑफ फूड, यानी कि जिसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित हों, या दैट इंक्लूड ट्वाइस ए मैनी कैलोरीज, यानी या फिर जो उसमें हमारी कैलोरी दुगनी मात्रा में हो। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि महिला को गर्भावस्था के दौरान उस फूड का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें बहुत सी खाद्य पदार्थों की वैरायटी हो, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन का समुचित मात्रा में मिश्रण हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, डायबिटीज इज ए बॉडी इज लैक ऑफ इनएबिलिटी टू यूज, यानी कि डायबिटीज किसकी इनएबिलिटी के कारण होता है? इनएबिलिटी यानी कि जो डायबिटीज होता है हमारी बॉडी में वो किसकी इनएबिलिटी के कारण होता है? तो इसमें है ब्लड ग्लूकोज, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है विटामिन B12, और चौथा है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो देखिए हमारे शरीर में इंसुलिन जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाता, या इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लैक की बात हो रही है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है। दूसरा विटामिन B12 भी कोई फैक्टर नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन भी इनकी कमी से भी ब्लड शुगर नहीं होता, बल्कि इंसुलिन, यहाँ ऑप्शन बी सही रहेगा। इंसुलिन की कमी से ही हमारे शरीर में डायबिटीज हो जाता है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, यानी बैड साइड प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड अगेंस्ट डिसीज, व्हाट इज अनदर एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग का एक अनदर एडवांटेज क्या है। ब्रेस्ट मिल्क इज इजी टू डाइजेस्ट दैन फार्मूला, यानी ब्रेस्ट फीड मिल्क जो होता है वो अदर फार्मूले के मुकाबले आसानी से पच जाता है। बी ऑप्शन है ब्रेस्ट मिल्क डज नॉट नीड टू बी प्रिपेयर्ड, यानी ब्रेस्ट मिल्क को अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी उसको गर्म करने या उबालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा है ब्रेस्ट मिल्क इज फ्री एंड रेडीली अवेलेबल, ब्रेस्ट मिल्क फ्री होता है और वो हमेशा रेडीली अवेलेबल होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग का कौन सा सबसे अच्छा एडवांटेज है, या जो बच्चा बीमार है या जिसको प्रोटेक्ट करना है बीमारी से, तो कौन सा मिल्क रहता है, वो ब्रेस्ट मिल्क रहता है, और उसका क्या एडवांटेज है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बात करते हैं हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग एक मदर के लिए कैसे सहायक सिद्ध होती है, यानी एक मदर की क्या मदद करती है। तो यहाँ पे आएगा ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प यू गेट बैक टू नॉर्मल वेट, ऑप्शन बी है। यानी ऑप्शन ए की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प यू गेट बैक टू नॉर्मल वेट, यानी ब्रेस्ट फीडिंग क्या काम करती है, एक महिला के नॉर्मल वेट को वापस पाने में मदद करती है। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर इन वुमेन, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो महिला में ओवेरियन कैंसर के रिस्क को कम करती है। ऑप्शन सी है ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज बोन स्ट्रेंथ, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो हमारी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पर लगभग तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, तो प्रेफरेंस हम देंगे ऑप्शन डी को, यानी बोथ ए एंड बी। बात करते हैं विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन ऑफ आवर बॉडी यूज टू मेक ब्रेस्ट मिल्क। देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके पीडियाट्रिक, ओबीजी और न्यूट्रिशन तीनों सब्जेक्ट के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन ऑफ आवर बॉडी यूज टू मेक ब्रेस्ट मिल्क, यानी कौन सा हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन और ऑप्शन डी इंसुलिन। तो सही आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखिए आपको सभी सब्जेक्टों के एमसीक्यू इसी चैनल पर सॉल्व कराए जाएंगे, तो कंटिन्यूअस वे में हमारी क्लास लेना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप देखेंगे कि यहाँ से तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मिल्क मेड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ हैज़ ए सर्टेन नेम, व्हाट इज इट। यानी कि द मिल्क मेड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ हैज़ ए सर्टेन नेम, व्हाट इज इट। यानी कि जन्म के तुरंत बाद पहले दिन के मिल्क को क्या कहते हैं। पहले दिन के मिल्क को क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं, या एसिडोफिल्स कहते हैं, या कोलेस्ट्रम कहते हैं, या नॉन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कोलेस्ट्रम। देखिए स्तन बर्थ के पहले दिन निकलने वाले मिल्क को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कोलेस्ट्रम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मदर हु हैव, यानी कि निम्न में कौन सी मदर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मना करते हैं। पहला है हु हैव हेपेटाइटिस सी, यानी जिसको हेपेटाइटिस सी है। ऑप्शन बी है ट्यूबरकुलोसिस, यानी जिसको ट्यूबरकुलोसिस है।
नेक्स्ट ऑप्शन सी डायबिटीज़ या जिसको डायबिटीज़ है, या ऑप्शन डी HIV यानी जिसको HIV है। तो कौन सी वुमन के लिए हम मिल्क को मना करते हैं कि अगर कोई महिला किस बीमारी से ग्रस्त है कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मना कर दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा HIV। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, द एवरेज वेट ऑफ द बेबी एट बर्थ। देखिए यहाँ पर जन्म के समय एक बच्चे का जो एवरेज वेट है वो कितना होना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन है 2 kg, 2.5 kg, 3 kg या 3.5 kg। तो इसका जो एवरेज, देखिए आपने पढ़ा होगा पीडियाट्रिक में, तो एक न्यूबॉर्न बेबी का जो वेट होता है वो 2.5 से 3 kg होता है। तो यहाँ एवरेज वेट जो लिया जाएगा वो 2.5 kg लिया जाएगा। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के। बाकी सब्जेक्टों के क्वेश्चन भी हम इसी चैनल पर इस न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को कंप्लीट होने के बाद फॉलो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।